नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भोम प्रदोष व्रत की कथा है जो सुनने वाले हैं। भोम प्रदोष व्रत की कथा जब भी मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे मंगल प्रदोष या भोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ मंगल प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का और हनुमान जी का पूजन है वो करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से रोगों से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है, जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। इस दिन भगवान शिव जी को जो प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन है वो करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक का जो समय होता है, बीच का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस समय में भगवान शिव जी को पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों का दान करने का पुण्य है, उस फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत जो कि कम से कम 11 त्रयोदशी या पूरे वर्ष की 26 त्रयोदशियों का व्रत करना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो व्रत धारण करें या फिर व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जो भी भक्तजन प्रदोष का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा नदी में या फिर घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान शिव जी को इस दिन सुबह के समय और विशेष प्रकार से शाम के समय, प्रदोष काल के समय भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत को जो दिन रात्रि उपवास रहते हैं धारण करना चाहिए। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं और जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस व्रत का पारण जो अगले दिन जाकर सूर्य उदय होने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए, जिसमें नंदी, भृंगी, बंग, कृति, मुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता आदि का पूजन करें। उसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। कथा का श्रवण करना चाहिए। इस दौरान ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराय व्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। प्रदोष व्रती को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान शिव जी की कृपा से मंगल प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ में प्राप्ति होती है तथा 100 गायों का दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं भोम प्रदोष व्रत की कथा। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिमान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूट धारी, नीलकंठ और अनेक रोजरा मालाओं से सुशोभित, वृद्धहस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करें तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। जय माता पार्वती की जय। हनुमान जी की जय। कनक सूत जी बोले कि हे प्रभु, दया कर आप कृपा करके मंगल प्रदोष व्रत की कथा का वर्णन करें तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत की विधि विधान आपसे कहता हूँ। मंगलवार का दिन जो व्याधियों का नाशक, इस दिन भगवान शिव जी, माता पार्वती और हनुमान जी का पूजन किया जाता है। इस दिन हनुमान जी को लाल रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसे किसी भी प्रकार का कोई संचय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया है, वह मोक्ष को प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक
नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी की बड़ी ही आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रख करके यथाविधि उनका भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को ना तो घर लीपती और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन हो गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। तो वे साधु का वेश धारण करके और उसके द्वार पर आ पहुँचे और पुकारा कि कोई है हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने जब यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ में जोड़ करके प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे ओधा लिटा करके और उसकी पीठ पर आग जला करके भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार करके और साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को आधा लेटा करके उसकी पीठ पर आग जला करके दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। साधु जब भोजन बना चुके तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगाए। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरा हृदय और ना दुखाओ, लेकिन साधु महाराज नहीं माने। तो वृद्धा ने भोजन के लिए मंगलिया को पुकारने की ही देर थी। मंगलिया बाहर हंसता हुआ आया, घर में दौड़ता हुआ आया। मंगलिया को जीता जागता देख करके वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देख करके वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया है। इस प्रकार जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ मंगल प्रदोष का व्रत करते हैं तो उन्हें भगवान शिव जी, हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार के क्लेश का है वो नाश हो जाता है, रोग बाधाएं दूर हो जाती हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो हैं वो सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।